हमारे आसपास की मिट्टी, हवा, पानी, हमारा शरीर और यहाँ तक कि हमारे शरीर के भीतर भी बैक्टीरिया, वायरस, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीव या जीवाणु पाए जाते हैं। लेकिन क्या वो उन जगहों पर भी मौजूद हैं जहाँ हम जीवित नहीं रह सकते, जैसे गर्म जल स्रोत जहाँ तापमान लगभग 950 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, गहरे महासागर जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती, पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास की बर्फीली भूमि या पृथ्वी के वायुमंडल से भी ऊपर। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर शिवाजी और उनकी टीम माइक्रोबियल दुनिया का पता लगाने के लिए इस यात्रा पर निकले। उन्होंने कठिन से कठिन जलवायु क्षेत्रों में जीवाणुओं की तलाश की। उनके शुरुआती अभियान में पृथ्वी के सर्वाधिक ठंडे ध्रुवीय स्थान एंटार्क्टिका और आर्कटिक सर्कल शामिल थे। वो अपने साथ नमूना संग्रह बैग, सामान्य रोगाणुओं को विकसित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला भोजन, इन्हें विकसित करने के लिए जीवाणु रहित पात्र, जीवाणुओं को विकसित करने के लिए अनुकूल तापमान बनाए रखने के लिए एक इंक्यूबेटर, इन्हें देखने के लिए एक साधारण माइक्रोस्कोप और नमूनों को संग्रहित करने के लिए एक रेफ्रिजरेटर ले गए। उन्होंने पृथ्वी की विभिन्न गहराइयों से बर्फ, मिट्टी और पानी के नमूने खोदे और एकत्र किए। वो अपने साथ लाए गए जीवाणु रहित पात्रों में सूक्ष्म जीव मीडियम पर कुछ नमूने रखे और कुछ सूक्ष्म जीवों को विकसित किया, लेकिन उनके पास अपने सभी नमूनों की जांच करने के लिए पर्याप्त भोजन या मीडियम और पात्र नहीं थे। साथ ही इन नमूनों में शामिल सभी प्रकार के जीवाणुओं के लिए उनके पास उपयुक्त भोजन नहीं था। इसीलिए वो नमूनों को कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र में लाए और वहां उनके आगे की जांच की। वैज्ञानिकों ने इन नमूनों को विभिन्न माइक्रोबियल ग्रोथ मीडिया पर आजमाया और कई दिनों तक इंतजार किया। लगभग 2 सप्ताह बाद उन्होंने पाया कि कुछ मीडिया और बैक्टीरिया पनप रहे हैं। हमारी कोशिकाओं के विपरीत इन जीवाणुओं में कुछ अलग शक्तियां थीं। इनमें से अधिकांश कार्बन स्रोत के रूप में ग्लूकोज और नाइट्रोजन स्रोत के रूप में प्रोटीन जैसे साधारण पोषक तत्वों पर विकसित हो सकते हैं। वो ठंडे तापमान पर बेहतर ढंग से विकसित हुए। उन्हें ऐसे बैक्टीरिया भी मिले जो प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए बीजाणु बनाते हैं। उन्होंने पाया कि ये बैक्टीरिया यूवी विकिरण के प्रतिरोधी थे। उन्होंने ये भी देखा कि एंटार्क्टिका के बैक्टीरिया आमतौर पर पाए जाने वाले अन्य बैक्टीरिया की तुलना में अधिक रंगीन होते हैं। इन जीवाणुओं की रंजकता और कोशिका झिल्ली संरचना संभवतः उन्हें यूवी और ठंडे तापमान से बचाती है। उनका अगला लक्ष्य पृथ्वी की सतह से 20 से 40 किलोमीटर ऊपर आकाश में जीवाणुओं की उपस्थिति की तलाश करना था। इस क्षेत्र को समताप मंडल कहा जाता है। यहाँ हवा बहुत कम है, या कहें तो ना के बराबर ही है। हम इंसान वहाँ खुद से सांस भी नहीं ले सकते। वैज्ञानिकों ने समताप मंडल में हवा को जीवाणु रहित स्टेनलेस ट्यूबों में फंसाने के लिए गर्म हवा के गुब्बारों का इस्तेमाल किया। वो इन ट्यूबों को हवा के नमूनों के साथ कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र में लाए। उन्होंने कवक और जीवाणु प्रजातियों की पहचान की। उनमें से कुछ नई भी थी, जो कि यूवी प्रतिरोधी भी थी। उन्होंने विलक्षण विशेषताओं वाले नए जीवाणुओं की तलाश के लिए दुर्गम हिमालय की चोटी पर महासागरों और ग्लेशियर्स की गहराई तक अपनी खोज जारी रखी। भारत में कई वैज्ञानिकों ने भी इसका अनुसरण किया। इन चरम जलवायु स्थितियों से खोजा गया प्रत्येक नया सूक्ष्म जीव विशेष गुणों का खजाना है। हो सकता है कि शायद एक दिन यूवी प्रतिरोधी गुणों का उपयोग सनस्क्रीन और माइक्रोबियल पिगमेंट को खाद्य रंगों के रूप में बनाने के लिए किया जा सकता है। यह उन सैकड़ों जीवाणुओं में से एक है जिनका उपयोग हम खाद्य और पेय, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक उद्योगों में करते हैं। और कौन जानता है कि जब हम लाखों छिपे हुए जीवाणुओं की खोज कर रहे हैं तो हम किस दिन और अधिक दिलचस्प और उपयोगी गुणों वाले दूसरे जीवाणु भी खोज लें। वो सब आप जैसे खोजकर्ताओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप माइक्रोबियल दुनिया में अपनी खोज शुरू करने के लिए तैयार हैं? Presented to you by CSIR CCMB, CSIR Jigyasa, supported by Department of Science and Technology and National Council for Science and Technology Communication.
To know more about CSIR CCMB's work, please visit www.ccmb.res.in.